बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। आप सबका ई गुरुकुलम की इस शुक्रवार की बीतक की कक्षा में स्वागत है। तो सुंदर साथ जी, चलते हैं, हम आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। हमारे युवा सुंदर साथ बहुत ही तेजी से राज्य की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। अभी बहुत सुंदर चौपाई धनी याद दिला रहे थे कि तुम किस भूमि में खड़े हो और यहाँ क्या करने आए हो। ये ही हमें एक आत्मचिंतन हर पल हमारा चलता रहना चाहिए, जो हमें अपने परात्म स्वरूप से मिलाएगा, वहां हमारी सुरता को रखेगा और हमें ऐसा लगेगा ही नहीं कि धनी हमसे एक पल भी दूर है। तो सुंदर साथ जी, चलते हैं, आज का सेशन प्रारंभ करते हैं गार्गी जी के द्वारा सतगुरु वंदना से। प्रणाम जी गार्गी। प्रणाम जी। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री में हर राज्य शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामायुगल को, मैं पली पली करूं प्रणाम। पिया जी को पली पली करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर सतगुरु का आवाहन। तो सुंदर साजी, ठीक है, अभी हमारा प्रकरण नंबर बीतक से चल रहा है। 32 प्रकरण हमने आज शुरू करना है। तो 31 तक हमने कंप्लीट किया था पिछले से पिछले शुक्रवार को। और बहुत ही अ, अच्छा एक मार्मिक सा प्रसंग था, सूरत का। एक आनंदमयी प्रसंग भी था, मार्मिक भी था, क्योंकि लालदास जी जब श्री जी के पास पहुंचते हैं तो किस प्रकार से उनका पहली बार श्री जी ने अपने मुखारबिंद से जाहिर किया खुद को। तो वो सूरत का कभी भी हम भूले नहीं कि किस प्रकार से सूरत में ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग वहां पे कवर किया हमने। तो अभी पिछले शुक्रवार थोड़ी सी प्रश्नोत्तरी थी। तो यहाँ तक के प्रसंग में किसी भी सुंदर साथ को अभी तक कोई डाउट्स हो या कोई पिछला रिकैप चाहता हो, तो आप अभी सेशन के एंड तक हमें बता सकते हैं क्योंकि इसके बाद की अभी तक थोड़ी और आगे फास्ट चलेगी। थोड़ा कतेब पक्ष में जाएंगे। अभी जैसे हम वेद पक्ष कर रहे हैं, अभी फिर हम कतेब पक्ष में जाएंगे। तो अभी एक प्रकरण और बाकी है इसके बाद, जो हम आज लेंगे उसके बाद। लेकिन फिर भी यहाँ तक अगर आपको कोई लगता है कि कोई प्रकरण ही पूरा रिकैप करना चाहिए, तो आप वो जरूर मुझे मैसेज कीजिए, फोन कीजिए। हम उसको क्लास में एक बारी अच्छे से उसका रिकैप लेंगे प्रश्नों के द्वारा। तो आगे बढ़ते हैं। अभी आज हम करते हैं एक धर्म का सूत्रपात, प्रकरण नंबर 32। और सेवा है आज अवंतिका जी की। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ सुंदर सा जी। जहाँ पे भी जिसको लगे कि समझ में नहीं आया, तो आप बीच में भी हैंड रेस कर सकते हैं। बाकी लास्ट में हम बात जरूर करेंगे क्वेश्चन आंसर्स के लिए। सभी को प्रणाम जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय।
आज हम प्रकरण 32 शुरू कर रहे हैं। जैसे कि आप सबने सुना है, धर्म का सूत्रपात। हजरतें हज इत करी, लेने को मक्का, फतेह करी दज्जाल की, कूच करे दारुल बका। यहाँ पे यदि मैं भावार्थ से ही शुरू करूं तो स्वामी जी ने कंपैरिजन किया है, जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका हमने पहले ही नाम सुना हुआ है, जो पहले दिन की लीला में उनका जिक्र आता है। उन्होंने उनको मक्का के लोगों ने उन पर अत्याचार करके, मतलब अत्याचार किया था, तो उनको वहां से मदीना जाना पड़ा था। तो फिर वहां पे उनके कुछ अनुयायी बने, और जिन्होंने एक सेना तैयार की, जिस सेना का नेतृत्व मोहम्मद साहब ने किया। और फिर उन्होंने मदीने से चलकर मक्का पे आक्रमण किया। और जो वहाँ के जो नाम नीचे दे रखा है, मैं नाम भूल रही हूँ। अ, हाँ, मैं आप ऊपर करती हूँ, बस थोड़ा सा सॉरी टू इंटरप्ट। मोहम्मद साहब का जो हम वर्णन सुनते हैं ना अवंतिका, वो तीसरे दिन की लीला। पहला हाँ दिन ब्रिज का, दूसरा दिन रास का। कोई बात नहीं, हम यहाँ सहूरी करने बैठे हैं। तो पहला ब्रिज का, दूसरा रास का, तीसरा मोहम्मद साहब का, ठीक है, चौथा देवचंद्र जी का, पांचवा प्राणनाथ जी का, और छठा दिन मोमिनों का। ठीक है। तो हाँ जी। आप सही बोल रहे हो कि उन्होंने उस पर अधिकार कर लिया। आप यहाँ से पढ़ के भी बोल सकते हो, थोड़ा सा ये वाली चौपाई अच्छे से यहाँ से रीड आउट करके धीरे धीरे समझा सकते हो। हाँ जी। तो कहाँ पे थी? हाँ, यहाँ पे उन्होंने आक्रमण किया था मक्का पर। तो फिर वहां पे उसने उन्होंने फतह हासिल कर ली थी, मोहम्मद साहब ने। तो उसी प्रकार यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है कि यहाँ पे लिखा था ना कि उसी प्रकार श्री जी ने सूरत से पन्ना जी के लिए वह जागनी यात्रा प्रारंभ की, जिसमें धर्म का विरोध करने वाले कलयुग रूपी विरोध को जीतकर अध्यात्म का सर्वोच्च सिंहासन प्राप्त किया। तो उसी तरीके से श्री जी ने पन्ना, सूरत से पन्ना तक का जो सफर यहाँ पे तय किया। क्योंकि पिछले प्रकरण में हमने ये सुना है ना, जैसे सभी को वो लालदास, सभी जी को, सुंदर साथ जी को वो भेजते थे, बिहारी जी के पास श्री जी भेजते थे कि उनके चरणों में प्रणाम करके आइए, उनके प्रति आस्था जागृत करते थे। लेकिन लालदास जी को भी सेम उन्होंने भेजा था, पर उन्होंने प्रण भी लिया था कि मैं भोजन नहीं करूंगा जब तक दर्शन नहीं करूंगा। तो दर्शन उनके नहीं हो पाए थे। तो वहां पे सबसे पहले बार श्री जी ने अपने मुख से किसी को अपनी पहचान दी थी कि आपको कोई आवश्यकता नहीं है उस विषय में चिंतित होने की। तो यहाँ से वो एक रिवोल्यूशनरी स्टेप यहाँ पे शुरू होता है। हम्म। आप एक बारी इसका पूरा भावार्थ भी पढ़ दीजिए, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको रीड कर दीजिए एक बारी। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का के लोगों ने अत्याचार किया, तो उन्हें विवश होकर मदीना जाना पड़ा। वहां उनके बहुत से अनुयायी हो गए। इन अनुयायियों ने एक सेना तैयार की, जिसका निर्देशन मोहम्मद साहब ने स्वयं किया। इस सेना के द्वारा मक्का पर आक्रमण किया गया। इस युद्ध में हजरत अली के द्वारा अबू जहल, जिनका वास्तविक नाम अबू जहद था, मारा गया, और संपूर्ण मक्का पर मोहम्मद साहिब का अधिकार हो गया। जिस प्रकार अबू जहल मोहम्मद साहब को कि अद्वैत के सिद्धांत को नहीं मानता था और धर्म विरोधी कार्यों में लिप्त रहता था लिप्त था, वही भूमिका बिहारी जी भी अदा कर रहे थे। नर्तनपुरी को मक्का कहा गया है, जहाँ की जाहिरी गादी पर विराजमान होकर बिहारी जी अपने को सर्वोपरि मानते थे। जैसे मोहम्मद साहिब ने अबू जहल को परास्त कर मक्का पर अपना अधिकार कर लिया था, वैसे ही श्री प्राणनाथ जी ने बिहारी जी के अंदर बैठे हुए कलयुग रूपी अज्ञान को जीत लिया, और जागनी लीला करते हुए सूरत से पन्ना जी तक पहुंचे। पन्ना जी में परमधाम की वाणी, खिलवत परिक्रमा, सागर श्रृंगार के अवतरित होने तथा प्रत्यक्ष ब्रह्मलीला होती हुई देखकर सबने उन्हें अक्षरातीत का ही स्वरूप माना। इस प्रकार उन्होंने सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी की बातनी यानी गुह्य गादी को प्राप्त कर लिया। जैसे कि हमने पहले सुना ही था कि देवचंद्र जी ने साफ कहा था कि मेरी जो आध्यात्मिक संपत्ति के उत्तराधिकारी वो मेहरराज जी ही हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से उसका एक रिफ्लेक्शन दिख रहा है। हम्म। बिल्कुल। समझ में आ गया सुंदर सा जी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मोहम्मद साहब का वर्णन आया हुआ था, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस सिंपली हम इतना ही अंडरस्टैंड करें कि मक्का इज नवतनपुरी को कहा गया, क्योंकि अब मक्का में धर्म विरोधी कार्य हो रहे थे।
और वहां पर वो कंपैरिजन किसके साथ किया, बिहारी जी के साथ, ठीक है। और वहां पे धर्म विरोधी कार्य बिहारी जी के साथ करके तो अब मक्का हो गया नवतनपुरी, और मदीना चले गए वो, और वहां जाके उन्होंने अपनी सेना तैयार की। तो अब वो पूरे के पूरे, अब जब सूरत से चलना शुरू करेंगे ना, अब आगे आगे की बीतक में आप देखिएगा कि जैसे ही सूरत से चलना शुरू करेंगे, अब सुंदर साथ 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 जुड़ते जाएंगे, घर छोड़ छोड़ के, जो वहां पहुंचते तक 5,000 की जमात साथ में चलेगी। तो इसी प्रकार से मतलब अब अगर मक्का का है तो वो नवतनपुरी हो गया, और मदीना हो गया सूरत से पन्ना की जागनी यात्रा, मतलब पन्ना जी को कह सकते हैं मदीना, क्योंकि वहां पर खिलवत, परिक्रमा, सागर सिंगार, ये जो गुज बातें हैं जो धनी के दिल की, वो किताबों का अवतरण हुआ। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है, आगे चलते हैं। शहर मदीना सूरत, तहाँ सेती चले जब, महाजरों मदद करी, जो साथ सेवा में चले तब। जब श्री जी परमधाम की आत्माओं को जगाने के लिए सूरत यानी मदीने से चले, तो धर्म पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले सुंदर साथ ने जागनी कार्य में अपनी विशेष भूमिका निभाई। इन्होंने अपना घर द्वार हमेशा के लिए छोड़ दिया तथा सेवा करते हुए श्री जी के चरणों में अपना जीवन गुजार दिया। तिन मोमिन की सिफत पहुंची बका में जब, कुरान हदीसों में कही सबों ऊपर सिफत अब। इन ब्रह्मात्माओं के त्याग की महिमा अखंड परमधाम में पहुंच चुकी है। कुरान और हदीसों में भी इनकी महिमा सर्वोपरि बताई गई है। सो लिखी लोमोफूज में कहत अल्लाह कलाम, 11 से बरस आगू ही सब पढ़े खलक आम। कुरान में इन ब्रह्म सृष्टियों यानी मोमिनों की महिमा लोहे की तख्ती पर अटल सत्य के रूप में लिखी है। इनके अवतरित होने के 1100 वर्ष पहले से दुनिया इनके बारे में पढ़ रही थी, लेकिन वास्तविकता से पूर्णतः अनभिज्ञ थी। यानी कि जीव सृष्टि पहले से ही इन सब के बारे में पढ़ रही थी। जैसे कि हमें पता है कि तारतम्य ज्ञान के आने से ये सभी जो भी रहस्य और जो भी गुज बातें विभिन्न ग्रंथों में छुपी थी, यानी कि हिंदू ग्रंथ में भी और कते पक्ष यानी मुस्लिम ग्रंथ में भी जो भी बातें थी जो सीक्रेट थी और जिनकी चाबी तारतम्य ज्ञान से हमें मिलती है, खुलती है, तो वो सब भेदों को स्पष्ट करके सबको एक दिन यानी एक साथ लाने का जो काम है वो तारतम्य ज्ञान ने किया है। बिल्कुल सही। जैसे मतलब ये बताया ना, इनके अवतरित होने के 1100 वर्ष पहले का मतलब कि अब इनके अवतरित मतलब कि हमारे यहाँ पर आने से पहले ही 1100 वर्ष पहले कुरान में इनकी सबकी सब साक्षियां दे दी थी, हिंट्स हमारी सारी, बिकॉज कुरान में बहुत जगह पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, ब्रह्मंगनाओं के बारे में, अल्लाह ताला के बारे में पूरा वर्णन है ना। तो बहुत बारी आता है, जैसे जैसे हम बीतक बानी पढ़ेंगे आपको भी अच्छे से समझ में आएगा कि कुरान में ब्रह्म सृष्टियों की बहुत ही महिमा गाई हुई है, और राज्य की भी बात की है, हौज कौसर की भी, जमुना जी की भी, राज्य के केशों तक का वर्णन है, मोहम्मद साहब की आत्म गई थी ना उनको मिलने के लिए। तो ये सारा अभी हमने यहाँ पे क्लास में कवर नहीं किया है, बट जैसे जैसे करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अब बस इसमें यही बताया इस चौपाई में कि इनके आने से तो पहले ही 1100 वर्ष पहले से ही दुनिया इनके बारे में पढ़ रही थी, लेकिन वास्तविकता से अनभिज्ञ थी, वास्तविकता तो किसी को मालूम नहीं थी। वो बताएंगे कि क्यों नहीं मालूम थी, आगे देखते हैं। हाँ जी। वैसे मुझे एक चीज क्लियर करनी थी। जैसे वो हाँ ग्यारह जी। सौ वर्ष जैसे हम पढ़ते हैं ना ईसवी और विक्रम संवत, उसी तरह से 1100 वर्ष वो है ना जो हजरत क्या कहते हैं मतलब मुस्लिम उसको क्या कहते हैं जो कैलेंडर हाँ चलता है उसके हाँ हिसाब से हाँ। वर्ष है नहीं। हाँ, 1100 वर्ष आई थिंक, हाँ उसी के हिसाब से कैलकुलेट किया होगा। मैंने भी बस चौपाइयों में इतना ही पढ़ा है, किसी और सुंदर साथ को मालूम है तो बात कर लेते हैं एक बार सुंदर साथ। आशी दीदी से पूछ लो चित्रा। हाँ जी। हाँ जी, प्रणाम जी। सुंदर सा से उसको बोलते हैं हिजरी कैलेंडर। हिजरी कैलेंडर, हाँ। हिजरी शुरू होता है मोहम्मद साहब के पर्दे में होने से, वहां से शुरू होता है, यानी कि जब उन्होंने तन छोड़ा ना अपना, वहां से शुरू होता है। जैसे हमारा चलता है ना, ईसवी का होता है ईसा मसीह से, विक्रमी संवत होता है विक्रमादित्य से। तो ये जो अभी पूछ रही थी कामिनी, ये है हिजरी कैलेंडर कहलाता है।
उनके मोहम्मद साहब के पर्दे में होने से शुरू होता है ये कैलेंडर, तन छोड़ने के बाद। ठीक है। जी। प्रणाम जी। ठीक है। प्रणाम जी। आपने अवंतिका को कामिनी बोला, यहाँ वाहिदत हो रही है। सब एक। सब एक है ना। ठीक है जी। सॉरी, मैंने आपको म्यूट कर दिया मम्मा, 1 मिनट। चलो। हाँ जी, अगली चौपाई लेते हैं। श्री धनी देवचंद्र जी ल्याए किल्ली अल्लाह कलाम, श्री जी आप जाहिर करी दिया मोमिनों को ताम। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी परमधाम से तारतम ज्ञान की वह कुंजी लेकर आए, जिससे कुरान तथा अन्य सभी धर्म ग्रंथों के भेद स्पष्ट हो जाते हैं। श्री प्राणनाथ जी ने तारतम ज्ञान की कुंजी से सभी ओके श्री प्राणनाथ जी ने तारतम ज्ञान की कुंजी से सभी धर्म ग्रंथों के भेदों को स्पष्ट कर दिया और परमधाम की आत्माओं को परमधाम का आत्मिक आहार दिया। सभी धर्म ग्रंथों वेद कतेब के रहस्य स्पष्ट हो जाने से एक सच्चिदानंद परब्रह्म की पहचान होती है। तत्पश्चात उनके प्रेम में डुबकी लगाने पर उनका दिल प्रियतम के का धाम बन जाता है और उसमें परमधाम के अखंड आनंद की अपार वर्षा होने लगती है। यही ब्रह्मात्माओं का आत्मिक आहार है। हाँ जी। क्या हाँ, हैंग हो गया? आपका हैंग हो गया क्या? ओके। ठीक है, कोई बात नहीं, एक चौपाई मैं लेती हूँ, तब तक आ जाएगी अवंतिका। मोमिन मोमिन सुन्नत जमात में बातें करी बीतक, हक का प्यार इन पर, ये बात बड़ी बुजुर्ग। हाँ जी अवंतिका, आपका हैंग हो गया था, कंटिन्यू कर सकते हो आप। अभी आई तो थी। सॉरी, इंटरनेट इशू हो रहा है बहुत यहाँ पे। कोई नहीं, अभी आ गया, अभी आप पढ़ो, मैंने बस अभी चौपाई पढ़ी है। मोमित सुन्नत जमात में बातें करी बीतक, हक का प्यार इन पर, ये बात बड़ी बुजुर्ग। जी। प्रियतम अक्षरातीत पर अटूट विश्वास रखने वाली परमधाम की ब्रह्मांगनाएं आपस में माया से होने वाले अपने युद्धों के प्रसंग की किया करती हैं। यह कितनी गरिमामय बात है कि स्वयं अक्षरातीत परब्रह्म इनसे प्रेम करते हैं। कितनी सुंदर चौपाई है ना। हमारे बारे में राजी क्या कह रहे हैं कि प्रियतम अक्षरातीत पर अटूट विश्वास रखने वाली। तो हमारे बारे में धनी बता रहे हैं कि तुम जिस तरह से मुझ पर ईमान पक्का रख के रहते हो ना, तो कहते कि उसकी बातें बातें करे भी तक, मतलब अब अपनी अपनी माया में जो भी जिसको भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे जैसे जिसने जिसने अपनी माया को जीता, तो उन उनकी चर्चा, वो प्रसंग राजी से युद्धों के प्रसंग की चर्चा किया करती हैं। कहते हैं हक का प्यार इन पर, कितनी बड़ी बात है कि हक का प्यार इन सबके साथ है, तो ये कितनी गरिमामयी बात है। बहुत प्यारी चौपाई। सुन्नत जमात होता है, सुन्नत जमात कहते हैं जो अटूट विश्वास रखती है अक्षरातीत पर। ये बहुत बारी वर्ड आएगा आगे भी तक में ना, सुन्नत जमात। मुझे ऐसे लगता था कि जिनको सुनते ही यकीन आ जाए, सुन्नत जमात ऐसे मतलब ईमान आ जाए। जी। और ये जो आमतौर पे मुस्लिम सिया और सुन्नत सुन्नी वो सब बोलते हैं, उसका अलग मतलब होता है ना? मुझे मालूम नहीं है उसके बारे में, मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। हाँ जी। हाँ जी। जिन्हों सेवा करी स्नेह सो, तन मन दिया धन, तो आए इस्लाम में एक हासिल खास मोमिन। जिन्होंने अपना तन मन धन जागने कार्य में सौंपा हुआ है, यानी कि जो तन मन धन से न्यौछावर होते हैं धनी के प्रति और प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं, वे ही परमधाम के ब्रह्ममुनि हैं और उन्होंने ही शाश्वत आनंद निजानंद की राह अपनाई है। यानी ईश्वरीय सृष्टि जैसे होती है, वो ज्यादा ज्ञान को प्राथमिकता देती है और जीव सृष्टि कर्म कांड को ज्यादा प्राथमिकता देती है। तो यहाँ पे सेवा और प्रेममयी सेवा का महत्व बताया है कि वही सच्ची निजानंद की राह पे हैं और सच्ची निजानंद के शाश्वत आनंद को प्राप्त किया है। हाँ, और जैसे मतलब खासल खास हो गई ब्रह्म सृष्टि,
और जीव सृष्टि को कहते हैं आम आम खलक, है ना। और खास हो गई ईश्वरी, और खासल खास ब्रह्म सृष्टि। उतरी अरवाहें अरस से, तिनको ढूंढन काज, और जबरूती फरिश्ते हुक्म दिया श्रीराज। माया का खेल देखने के लिए परमधाम से ब्रह्म सृष्टि तथा अक्षरधाम यानी सत्स्वरूप से ईश्वरी सृष्टि आई है, जिनको खोजकर जागृत करने के लिए मूल स्वरूप राज्य का आदेश है। परमधाम के अंदर अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म का मात्र निवास है, लीला नहीं। अक्षरातीत के द्वारा की जाने वाली व्रज रास और जागनी लीला का आनंद लेने के लिए अक्षर ब्रह्म ने जो 24,000 सूरताएं धारण की, वे उनके अहम के स्वरूप सत्स्वरूप के द्वारा धारण की हुई मानी जाएंगी, क्योंकि स्वलीला अद्वैत परमधाम में कोई नई चीज धारण नहीं की जा सकती। वहां पे कुछ बढ़ता भी नहीं है, कुछ घटता भी नहीं है। हम्म बस यहाँ पर इतना बताया कि जो ईश्वरी सृष्टि है अक्षर ब्रह्म की 24,000 सुरताएं हैं, और वो सत्स्वरूप ब्रह्म द्वारा धारण की हुई है। ठीक है, क्योंकि वो परम धाम में नहीं कर सकते, और पता ही है हमें कि वो अक्षर की सुरताएं हैं, तो बेहद मंडल में जो अहम का स्वरूप है, सबसे ऊपर वाला लेवल उसमें है। हाँ। एही थे ब्रजरास में हुए पूरन नहीं मनोरथ, तबो तब तीसरो ए रचनो पढ़्यो इन दिखावन अरथ। यह ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि व्रजरास में थी। उस समय माया का खेल देखने की इनकी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकी थी, इसलिए इनकी माया की इच्छा पूरी करने के लिए धामधनी को जागने का यह तीसरा ब्रह्मांड बनाना पड़ा। हम्म क्या? तो बस इसमें इतना ही है कि जिसे अब ब्रज, हम ब्रज में आए थे सबसे पहले, उसके बाद रास में गए, और रास के बाद जब हम परम धाम गए तो हमने राजी को क्या बोला कि हमने तो दुख देखा ही नहीं। तामसी सखियां, 3 तरह की सखियां थी ना जो रास में गई थी, तो उनमें से जो तामसी सखियां थी वो राजी से इतना प्रेम करती रही, माया में रह के भी इतना प्रेम करती रही कि उनको उन्होंने दुख देखा ही नहीं। तो वहां जाके अब फिर धनी कहते कि तुम्हारी कोई इच्छा पूरी ना रह जाए, तो फिर अब जब दोबारा तीसरा ब्रह्मांड बना, तो जिसमें अब मतलब ब्रिज में भी ईश्वरीय ब्रह्म सृष्टियों के साथ है, रास में भी, और अब तीसरा रचना पड़ा इनको पूर्ण पहचान कराने के लिए, धनी की पूरी साहिबी दिखाने के लिए। और साहिबी का पाठ तो माया है ही है ना। तो वो दिखाने के लिए अब तीसरा ब्रह्मांड बना। जी। तीसरो उपजो अक्षर को, जाने तैसा ही इंड, सब जाने हम वही हैं, काहू खबर न पड़ी ब्रह्मांड। अब ये जागनी का तीसरा ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म के मन के विलास से उत्पन्न हुआ है। यह ब्रह्मांड हूबहू वैसा ही है जैसा पहले था। इस ब्रह्मांड में रहने वाले सभी जीव यही जानते हैं कि हम पहले वाले ब्रह्मांड के ही हैं। इस ब्रह्मांड में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को यह जानकारी ही नहीं है कि बीच में प्रलय हो गया था और ये नया ब्रह्मांड है। यानी कि मेरे ख्याल से यहाँ पे जो रास की नहीं व्रज की लीला हुई थी, फिर जैसे जैसे ही बांसुरी बजाई थी अक्षरातीत ने, तो फिर योग माया के ब्रह्मांड में सब चली गई थी हमारी सुरताएं, और ये प्रलय हो गया था ब्रह्मांड। लेकिन फिर भी दुख देखने की वास्तविक इच्छा उनकी पूरी नहीं हो पाई थी, तो वापस से सेम मतलब वैसे ही नया ब्रह्मांड बनाया गया जो कि हूबहू ऐसा ही था। तो सबको इस चीज की खबर ही नहीं है कि बीच में वो लय हो चुका है, और इस वजह से सबको कृष्ण जी की वास्तविक लीला समझने में प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल सही आपने कहा। जी कामिनी। हाँ जी। प्रणाम जी। एक बार ईयरफोन निकाल के बोलो। हाँ जी बोलो। 2-3 बार से ऐसे हो रहा है, आपकी वॉइस नहीं आती है, पता नहीं क्या हो गया है ना। फटाफट से जाके आ जाओ, कोई बात नहीं। एक बार लीव करो फिर आ जाओ, क्या पता फिर आ जाए। हाँ जी। तो इसमें मालूम है किसी को कि क्या बात चल रही है यहाँ पे, ब्रह्मांड का लय होना और फिर वैसे हूबहू वैसा बन जाना लक्ष्य सुरभि।
आपको समझ में आया? अभी हमने किया नहीं है ना ये कवर। अच्छा ठीक है, लक्ष्य आप बोलो कुछ इसके बारे में। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, वही कि ब्रज में मतलब सब वो था, 11 वर्ष और 52 दिन का जो हुआ, उसके बाद जैसे ही वो कुछ वियोग था कुछ दिन का, मेरे को एग्जैक्ट या हाँ 52 दिन का ही था, मतलब 11 वर्ष लीला के बाद वो 52 दिन का वियोग था। तो मतलब जब वो अलग हो गए थे कृष्ण, मतलब परमात्मा कृष्ण जी से जैसे भी, तो फिर उनके बाद वो अचानक से बांसुरी बजी एक बार और फिर सब भागे। अब मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है कि वो तामसी राजसी जिसमें से सबसे पहले कौन भागा, कौन थोड़ी देर बाद रुक के भागा। तो फिर उसके बाद जैसे ही सब गए फिर वहां मतलब प्रलय हो गया, और फिर वापस उसके बाद मतलब वापस इस ब्रह्मांड में आए, तो वो अलग मतलब चेंज हो गया ना हाँ, ब्रह्मांड। तो मतलब वो वाली ब्रिज का प्रलय हो गया और फिर उसके बाद हूबहू नया ब्रह्मांड खड़ा कर दिया गया, जिसमें सबको पता ही नहीं चला, सिर्फ उसमें शक्तियां चेंज हो गई। क्योंकि पहले वाले में तो हम ब्रह्मंगनाएं भी थी, है ना। तो अब ब्रह्मंगनाओं की जगह उसमें वेद ऋचाएं वगैरह आ गई। मतलब वो त्रिधा लीला का पार्ट है, हम उसमें अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। पर यहाँ पर बस इतना ही समझाया गया है कि उस ब्रिज का प्रलय हो गया था और दुनिया वालों को मालूम ही नहीं है। वो अभी भी यही समझते हैं कि वो सेम ही, लाइक जो 53rd डे था ना, वो नया ब्रह्मांड का था। और किसी को मालूम ही नहीं है ये वास्तविकता। कुलजम वाणी ने खोली है ना। उनको मालूम नहीं है ये सारा कुछ, तो ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। जी कामिनी, अब ट्राई करो बोलने का। हम्म। प्रणाम हाँ जी। बोलो। आ गई हाँ जी। आवाज, हाँ जी बोलो। आप क्या बोल रहे अभी थे? फोन से कर लिया। मेरे को लगता है मैं जो बोल रही थी ना वही आप अभी डिस्कशन कर रहे थे। मैं भी वही बोलने वाली थी कि कोई नहीं, आप दोबारा अपने तो शब्दों में ब्रह्मशिष्ट बताओ। आई नहीं। आप अपने वर्ड्स में बताओ जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है। दोबारा तो मैं ये कह रही थी कि दोबारा तो ब्रह्मशिष्ट आई नहीं थी ना, कि दोबारा तो वेद ऋचाएं और कुमारी का उपेक्षा की हुई थी दूसरे ब्रह्मांड में। तो मैं बस यही कह रही थी कि ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमारे युवा सुंदर साथ को सब समझ में आ रहा है। थोड़ी थोड़ी गहराई वाली चौपाइयां भी होती है तो समझ में आ रही है। तो हम भी सुन्नत जमात बनते जा रहे हैं राज्य की। है ना। चलते हैं आगे सुंदर साथ जी। ये होगी ना। हाँ जी, ये वाली लीजिए। तामे आई सृष्टि ब्रह्म की, ए जो खासल खास उमत, ताको जगावे जुगत सो, दावत करे क्यामत। इस जागनी ब्रह्मांड में परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां आई हुई हैं, जिसे कुरान पक्ष में खासुल खास उम्मत कहा गया है। इन ब्रह्म सृष्टियों को क्यामत के आगमन का संदेश देकर श्री जी युक्ति पूर्वक जगा रहे हैं। सबको मुक्ति देने वाले परमधाम के ज्ञान का अवतरण ही क्यामत का आना है। श्री प्राणनाथ जी के द्वारा परमधाम का जो ज्ञान अवतरित हुआ है, उसे ही फरदा रोज के समय क्यामत का आना कहा गया है। इसी के द्वारा ब्रह्म सृष्टियों और ईश्वरी सृष्टि की जागनी होनी है, तथा सारे ब्रह्मांड को मुक्ति मिली है। जैसे कियामत के समय का जिक्र बहुत उसमें आता है, मतलब कुरान में 7 निशान दिए गए हैं कियामत के आने के। वो इतने डिटेल में तो मुझे नहीं पता है, पर 7 निशानों में जो जो भी चीजें कवर होती हैं, वो मतलब वही ना, वो सीक्रेट चीजें, वो तारतम्य ज्ञान के जिसको तारतम्य ज्ञान के प्रकाश से ही उनका भेद देना संभव है, जो कि प्राणनाथ जी ने किया था। हाँ बिल्कुल ठीक। तो कयामत दो तरह की बताई जाती है हमारी वाणी में। एक तो हमारी ब्रह्म वाणी आ गई तो कयामत हो गई, है ना। कयामत का मतलब यही होता है कि जैसे कयामत आ गई तो एक तो ब्रह्मवाणी के आने पे, और एक हमारा जो 7वें दिन न्याय की लीला होगी, एक उसको कयामत। तो मतलब ये हम कुलजम वाणी से जानते हैं ना कि ये ज्ञान, जागनी का ज्ञान ब्रह्म सृष्टियों के लिए और ईश्वरी सृष्टि के लिए अवतरित हो चुका है ऑलरेडी। कयामत आ चुकी है। और कुरान में वर्णन बहुत अच्छे से है इसका। लेकिन जिनके वहां तक ज्ञान नहीं है, वो नहीं आगे बढ़ रहे, वहीं मिस इंटरप्रेट करते हैं, तो वो अभी तक उन निशानों के तौर पर वेट ही कर रहे हैं। जो आपने मेंशन किया ना, जो भी 7 निशान आगे आगे आएंगे जरूर बीतक में, तो जैसे भी वो अभी तक उन सब का इंतजार ही कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अभी भी कयामत आई नहीं है। हाँ जी, ये चीज बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में स्वामी जी ने बोध मंजरी में भी बताई है कि जैसे
मुस्लिम मुस्लिम जो लोग होते हैं वो दफन करते हैं, क्योंकि हम्म उनको लगता है कि मुर्दे उठ जाएंगे। ऐसा लगता हम्म है क़यामत के निशान के रूप में वो उसका जाहिरी अर्थ ये लेते हैं कि जो मुर्दे हम्म हैं वो उठ जाएंगे, इसलिए वो दफनाते हैं। लेकिन वो हम्म मुर्दा शरीर को ही कहते हैं, मतलब, और उसमें से उठ जाने को यानी कि जो सोई हुई आत्मा है वो उठ जाती है। तो वेरी गुड। यही मतलब है। बहुत अच्छा समझाया आपने कि अब जब तारतम ज्ञान अंदर जाएगा, सोई हुई आत्म जग जाएगी, तो वो इसका भाव ये है कि मुर्दा उठ गया है ना। तो वो वेट करते हैं कि मुर्दे उठेंगे, इसलिए वो दफनाते भी हैं और अपने ग्रेव यार्ड्स को सजाते भी हैं, जो भी उनका मतलब होता है ना, उनको उनको वो वेट करते हैं कि अल्लाह ताला आएंगे और मुर्दे उठेंगे। तो उनको जिसको तारतम वाणी मिलेगी, उनको ये रहस्य पता चलेंगे, तो फिर उसी से सब क्लियर होगा, है ना। बहुत अच्छा। जी। शकुंतल सकुमार को चले जगावन काज, श्रीमुख श्री देवचंद्र जी कही बुलाए लियाओ श्री मेहराज। अब श्री जी शकुंडल और सकुमार की आत्मा को जागृत करने के लिए सूरत से चल पड़े। बहुत समय पहले सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने कहा था कि शकुंडल और सकुमार की आत्मा को जागृत करने का कार्य मेहराज जी ही करेंगे, यानी श्री जी ही करेंगे, उन्हीं को इसका दायित्व उन्होंने सौंपा था। कुली कलिंगा दज्जाल सो, जंग करो जाए तुम, देह बुध छोड़ाई के लियाओ बुध आत्म। तुम तारतम ज्ञान के द्वारा सबके दिल में विराजमान कलयुग यानी दज्जाल से युद्ध करो, और अज्ञानता के कारण सबकी बौद्धिक दृष्टि जो शरीर पर केंद्रित है, उसे आत्म स्वरूप पर केंद्रित कराओ। धर्म विरोध धरा मिने, करता कुली दज्जाल, ताको मारो सिताब सो, ज्यो होवे सब खुशाल। अज्ञान रूपी राक्षस जो सबके हृदय में बैठकर पृथ्वी पर सभी धर्म के लोगों में विरोध पैदा करता है, उसको तारतम ज्ञान की तलवार से शीघ्र मार डालो, जिससे संसार के सारे प्राणी आनंदित हो जाएं। यानी कि सब जो परेशान हैं, ये अलग अलग, मतलब ऑफ कोर्स कलयुग में सब लोग इतना भेद करते हैं। जैसे स्वामी जी कहते हैं ना कि ने केवल बुद्ध ने एक वो चल के दिखाया, एक मार्ग पे चल के दिखाया, लेकिन उसको बौद्ध धर्म बना दिया उनके अनुयायियों ने। उन्होंने कोई धर्म चालू नहीं किया था। तो ऐसे ही कोई धर्म शुरू नहीं किया गया था, बस सब पीछे पीछे वो उनके अनुयायी उसको एक अलग मेंशन करने लगे। मतलब उनको करना चाहिए था सबको एक, पर उसी ज्ञान के बेसिस पे वो सबको अलग अलग करते गए। तो यहाँ पे इस अज्ञान रूपी राक्षस को वही ना तारतम ज्ञान की तलवार से खत्म करके, क्योंकि तारतम ज्ञान सबको सबका हम्म भेद स्पष्ट करके सबको एक करता है, इसीलिए यहाँ पे हम्म तलवार से उसको मतलब कंपेयर किया गया है, जैसे ना अलंकारिक बिल्कुल वर्णन बिल्कुल। बोलते हैं। बहुत अच्छे से समझा रहे हो। और हमारा जो ये क्या मेरी प्रकरण स्क्रीन चल अटक रहा है, गई है? ये है ही ये कि एक धर्म का अब होगा ना, कार्य शुरू होगा। एक धर्म का ही सूत्रपात चल रहा है ना, तो एक तारतम वाणी की अम्ब्रेला के नीचे सारे धर्म ग्रंथ आ जाएंगे, है ना, अज्ञानता मिट जाएगी। जी। एक दिन होए एक का, सब भजन करे भगवान, देव वेद कतेब की साहिदी, ज्यों ल्यावे सब ईमान। हे मेहराज, तुम वेद और कतेब की साक्षियां देकर सब में एक सत्य धर्म निजानंद की स्थापना करो, जिससे सबको एक सच्चिदानंद परब्रह्म पर भी विश्वास हो और एकमात्र उसी की भक्ति करें, अन्य किसी की नहीं। इससे स्वामी जी की एक बात भी याद आती है। जैसे वो कहते हैं ना कि निजानंद को एक अलग धर्म की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हम कहते हैं ना कि हमारा संप्रदाय निजानंद संप्रदाय धर्म, मतलब वो तो मतलब दुनिया में एक आइडेंटिटी देने के लिए एक तरीके से जरूरी भी है। जिस तरीके से हरिद्वार के प्रसंग में वो सब चीजों का वर्णन है, मुझे इतना नहीं पता है, उसमें सब चीजें मेंशन होती हैं। लेकिन एक तरीके से ये एक ऐसी चीज है जो सबको मिला के जो बनती है, एक तरीके से वो धर्म है, या ना कि कोई अलग धर्म जो हम वापस से वही काम हो जाएगा ना, जिससे सब अनुयायी करते हैं कि अलग अलग जिसने चलाया उसी तरीके से अलग धर्म चल गया। लेकिन जो बाकी लोग हैं मैंने देखा है कि उसी दृष्टि से देखते हैं कि अच्छा तुम्हारा ये धर्म है, तो ऐसा करके वो हम्म देखते हैं ना कि अलग धर्म नहीं है, ये सबको हम्म एक मतलब वही ना वो दृष्टि ही नहीं है लोगों की जो उस तरीके से देखें कि अलग बिल्कुल। अलग, अल्टीमेटली सब
चीजें एक ही तरफ फोकस करती हैं। बिल्कुल, एक सच्चिदानंद पारब्रह्म की पहचान ही तो है ना निजानंद संप्रदाय। तो वो एक सच्चिदानंद पारब्रह्म की पहचान अभी जब जिस जिसके पास वाणी पहुंचेगी उसी को होगी ना, तो इसलिए अभी जिनके पास नहीं पहुंची उनको ऐसा ही लगता है कि इनका भी एक अपना अलग से कम्युनिटी है, कोई इनका अलग से कोई सेक्ट है जिसको ये फॉलो करते हैं। जबकि प्राणनाथ का नाम ही प्राणनाथ क्या है कि वो हर एक के लिए वो सूर्य है जो प्रकाश फैलाने आया है ना, प्राणों का नाथ। बहुत अच्छा, आप साथ साथ एग्जाम्पल्स देके समझा रहे हो। जी प्रणाम जी। अच्छा, हो गई आपकी 15 चौपाइस। बहुत सुंदर सेवा अवंतिका, थैंक यू, प्रणाम जी। चलते हैं सुंदर सा जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? वैसे थोड़ा इतने अच्छे से भावार्थ में स्वामी जी ने लिखा भी होता है और अवंतिका ने भी समझाया। आगे चले, ठीक है जी। कामिनी की सेवा नेक्स्ट। हाँ जी कामिनी बोलिए। प्रणाम जी, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। गाजी बनी असराई, आगे श्री देवचंद्र जी सरदार, लड़े रहा खुदाई के वास्ते। ये जो महीने हजार, अब इसमें ऐसा कहा गया है कि धर्म के राह पर न्यौछावर सर्वस्व न्यौछावर करने वाली ब्रह्म मुनियों के समूह में सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी प्रमुख थे। ये वो सरदार थे, क्योंकि उन्होंने शुरुआत ही करी थी कि वो धर्म के विरुद्ध, मतलब दज्जाल के विरुद्ध युद्ध को। इसमें 1000 महीने का कहा गया है कि उन्होंने 1000 महीने तक प्रिय उन्होंने युद्ध किया था दज्जाल, ऐसा बोला गया है। अभी ये 1000 महीने में बताया गया है कि 1000 महीनों में 83 वर्ष और 4 माह आते हैं। तो ये कुरान में भी इसका वर्णन है कि कुरान के पारित सूर्य कद्र आयत इन्ना इंजुलना में 1000 महीने का भी वर्णन है। एक तो 1000 महीने की रात्रि है, एक 1000 वो कहा गया है। 1000 महीने तो वो हो गए जिसमें धनी श्री देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी ने दोनों ने मिलकर जो युद्ध किया था। 1638 से लेकर 1712 तक श्यामा जी ने अपने पहले तन में श्री देवचंद्र जी के द्वारा दज्जाल से युद्ध किया। उसके दूसरा जंग हुआ प्राणनाथ जी का। उन्होंने 17 से 22 तक उन्होंने दज्जाल से युद्ध किया। तो 10 वर्ष वो हो गए, और पहले वर्ष जो 16 से 1712 तक वो हुए। तो उसके बाद 1722 के बाद जो बोला गया ना, उससे और भी बेहतर रात्रि बोला गया, क्योंकि उसके बाद तो जैसे वाणी का अवतरण स्टार्ट हो गया था प्राणनाथ जी के तन से, तो उसको और बेहतर रात्रि बोला गया है। जी जी, आप बिल्कुल सही समझा रहे हो। मैं वैसे ही सुंदर साथ से पूछना चाहती हूँ कि 1712, 1638 पहले तो बताओ कि क्या है, फिर हम 1712 बताओ। हाँ जी अवंतिका। 1638 से लेके 1712 बताया, तो वो क्या बताया? ये देवचंद्र जी की जो लीला थी, ये हम्म। मतलब संवत 1638 में देवचंद्र जी का तन ने जन्म लिया था, और 1712 में उनकी लीला उन्होंने छिपाई थी। ठीक है, फिर उन्होंने बोला अब 1712 में श्यामा जी की आत्म किसके अंदर आई थी? मतलब वो तो श्री जी, श्री जी मिहिराज जी के अंदर आ गई ना, मतलब। तो वो मतलब श्यामा जी के द्वारा अब 1712 से, अब जैसे ही देवचंद्र जी का के तन की लीला समाप्त हुई और श्री जी के अंदर आ गए, तो वो लीला शुरू हो गई 1712 में, है ना। ठीक है, आप आगे कंटिन्यू करो। फिर 1712 से लेके उन्होंने बोला 1722 तक, तो 1722 तक सत्रह बोला सौ है, तो बाईस 1722 किसी को याद है? 1722 क्यों बोला 1722 में? क्योंकि हमने वैसे भी मुझे ऐसे ही लगता था कि ये अभी तक का आप लोगों का फर्स्ट राउंड है, इतना हम डेट्स में नहीं जाएं।
लेकिन जैसे जैसे बीतक और वाणी में थोड़ी थोड़ी आती रहेंगी, हम करते जाएंगे। तो 1722 में दीप बंदर में जयराम भाई कंसारा जी के लिए श्री जी ने वहां गए थे, तो वहां उनकी जागनी हुई हम्म। थी। तो आपको याद है कि वहां पे कैसे जग जोड़ा था उनकी आत्म को कि तुम अपना मतलब वो वाली वहां से जो जागनी की लीला मतलब फास्ट चली, अधिक आगे बढ़ी। इसका भी हम भावार्थ दोबारा से पढ़ेंगे। तो वो जो मतलब जागनी की लीला बहुत फास्ट हुई, तो 1722 तक मतलब लिया गया, क्योंकि दीप बंदर के बाद फिर इसके बाद पूरा का पूरा जागनी लीला प्रारंभ होगी। क्योंकि बात क्या चल रही है, अज्ञानता से युद्ध करने की, दज्जाल से युद्ध करने की, है ना। तो उसके बाद तो फिर सुंदर साहब जागृत होते गए। तो इसलिए अब ये 1638 से 1712 और 1712 से फिर 22 तक लेके ये बने हमारे 84 ईयर्स तक की लीला, है ना। और 84 इंटू अगर हम 12 करते हैं तो 1008 के करीब बनता है। तो ये वो 1000 महीनों का वर्णन कुरान में भी दिया हुआ है। तो कुरान का पूरा स्वामी जी ने बताया कि उस आयत में ऐसे ऐसे लिखा है कि ये चरण आया ना, 1000, ये जो महीने हजार, तो ये जो महीने हजार इनका रेफरेंस है, क्योंकि इसमें चौपाई में आया देवचंद्र जी सिरदार। ठीक है। तो ये मतलब आपको इसमें कुछ लर्न नहीं करना है, जस्ट एक आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि चौपाई आई है तो हमें समझ में आनी चाहिए। तो इसलिए ये एक्सप्लेन किया गया है बहुत अच्छे से, स्वामी जी ने इसमें लिख ही दिया है सारा कुछ। तो ये देखो 1722 के बाद जागनी लीला का प्रकाश बहुत अधिक बढ़ गया, है ना। क्योंकि उसके बाद फिर बस बढ़ गया और फिर ये हमारी किताबें अवतरित हुई, और आगे की चौपाई यहाँ से फिर कंटिन्यू करते हैं। जी कामिनी। तिनसे भी बेहतर कही श्री जी बांधी कमर, जाहिर करी जगत में ये लड़ाई सफर। अब 83 वर्ष 4 माह के बाद होने वाली जागनी लीला और भी अधिक गरिमामयी है, जिसमें श्री जी ने दज्जाल से अपने युद्ध को सारे संसार से प्रसिद्ध कर दिया। अब वो जगह जगह जाकर जागनी यात्रा कर रहे हैं, अलग अलग स्थानों पर जाकर। और वाणी का भी अवतरण हो रहा है, तो इससे जागनी लीला और ज्यादा मतलब ब्रह्म शिष्टों की जागनी और ज्यादा हो रही है, और जीव सृष्टि तक भी वाणी का प्रसार हो रहा है। तो फिर इसलिए इसको और अधिक गरिमा में बोला गया इस 1722 के बाद वाली को। तीन जी। लड़ाई के बखत में जिन्हों करी मदद, तिनकी मेहनत इन जुबा करी न जाए सिफर। तो इसमें कहते हैं कि जागनी लीला के रूप में होने वाली इस लड़ाई की महिमा सर्वोपरि है। उस दज्जाल अज्ञान रूपी कलयुग के साथ होने वाले युद्ध में जिन सुंदर साथ ने अपनी सेवा तन मन धन से सहायता करी, उनकी महिमा इस जुबा से व्यक्त नहीं किया जा सकता। अभी आगे उन सुंदर साथ के नाम लिए जाएंगे जिन्होंने श्री जी के लिए अपने घर छोड़ा या जो श्री जी के साथ चले। तिनके नाम कहत हो सुनियो चित दे साथ, कुवत कुवत दई कादर ने पकड़े अपने हाथ। यहाँ कुवत का अर्थ शायद ये है कि जिनको राज्य ने जिनका एक सही मैं पढ़ती हूँ के साथ उन्होंने बोला है कि उन सुंदर सत के नाम बता रहा हूँ जिन्होंने श्री जी के साथ चले, उनके नाम एकाग्र चित्त से सुनिएगा। उन इन सुंदर सात को धामधनी ने अपने हाथ से पकड़कर माया से बाहर निकाला है, मतलब दज्जाल से लड़ने एवं धनी के प्रति अपना सर्वस्व समर्पण करने की शक्ति प्रदान करी है। हाँ, कुवत हम्म। नीचे क्या था? कुवत का कुवत मतलब दई कि जैसे, कादर ने मतलब हाँ, जैसे शक्ति। पहल करी ना, मतलब हाँ, क्योंकि देखो धामधनी की तरफ से मतलब अब कादर यहाँ आया है राज्य के लिए। कुवत दई कादर ने, उन्होंने राज्य ने इनको माया से खुद निकाला पकड़ के। हाँ, है ना, जैसे हमने सूरत के प्रसंग में पढ़ा, लालदास जी की बहुत बड़ी एग्जाम्पल है हमारे सामने। तो कहते हैं अब उन उन राज्य ने खुद ही उनके हाथ पकड़ पकड़ के उनको माया से निकाला। तो ऐसे और बहुत सुंदर साथ हैं जो सूरत के बाद श्री जी के संग हो लिए। तो वो उन्होंने ही तो माया से निकालने की शक्ति, नहीं तो हम मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं। है ना, कि जैसे बहुत मुझे एक बारी ऐसी मुझे प्रवीण जी की बात हमेशा याद आती है ऐसी बात पे, कि अगर कोई हमें कहे कि कल मॉर्निंग में हमें अपने घर से चेकआउट करना है, हम करेंगे? आर वी रेडी टू चेकआउट? हम होटल्स में जाते हैं, वहां पे आराम से चेकआउट कर लेते हैं ना, उनके साथ हमारी अटैचमेंट नहीं होती ना उस जगह के साथ, आसपास के लोगों के साथ।
तो अगर हमें कोई यहाँ से कहे कि चलो जी सुबह सुबह 11 बजे 12 बजे आपका चेकआउट है, तो हम नहीं कर पाते ना। तो ये हैं जो मतलब बीतक के ब्रह्म मुनि है, जो जिन्होंने इतना सेवा इतनी समर्पण करके दिखाया। क्यों? और किसकी राज्य ने मतलब उनके अंदर कैसी वो शक्ति प्रदान की कि उनको ये भी वो पढ़ा था ना हमने कि ये करने में भी उनको आनंद आया। उन्होंने आनंदित होके किया, रो रो के नहीं छोड़े अपने घर, घर वालों को साथ ही लेकर चल पड़े। तो कैसे कैसे सिचुएशंस फेस भी की होंगी, और कैसे कैसे क्या क्या हुआ होगा उनके साथ की, और अंदर से कितनी तड़प श्री जी के संग होने की, जागने की तड़प, आत्मा की पहचान की तड़प, कितनी तड़प हुई होगी उन सुंदर साथ के अंदर, कि उन्होंने कितनी आसानी से अपने घर भी छोड़ दिए। है ना? तो मतलब कुवत मतलब दई कादर ने, रांची ने ही उनका हाथ पकड़कर उनको माया से निकाला। जी। वो आपका अनम्यूट हो गया। ओ सॉरी, म्यूट हो गया। हाँ जी। संग चले सेवन को, ये जो मोमिन खासल खास, इनको श्री धाम धनी बिना और न उपजे आस। अभी कह रहे हैं कि जो श्री जी की सेवा करने के लिए जो सुंदर साथ साथ चले हैं, वे परम धाम के ब्रह्म मुनि ही हैं। इनके मन में अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी के अतिरिक्त और कोई भी लौकिक इच्छा नहीं है। जैसे इसमें लिखा है वे परम के ब्रह्म मुनि ही है। ब्रह्म मुनि 500 थे, और 1500 ईश्वरीय सृष्टि थी, और 3000 जीव सृष्टि थी जो पन्ना जी में थे। हम्म, बिल्कुल। तो उनके और न उपजे आस मतलब उनको अब कोई इच्छा नहीं। अब जब उनके सामने साक्षात अक्षरातीत है, तो उनको अब और लौकिक इच्छाएं क्या उनकी होंगी। तो बहुत ही प्यारी चौपाई है ये, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। संग चले सेवन को, ए जो मोमिन खासल खास, इनको श्रीधाम धनी बिना और न उपजे आस। तो ये लक्ष्य है हर ब्रह्मांगना का, कि बस ये एक तरह से ये वाली चौपाई ने हमें हमारा लक्ष्य दिया है कि धाम धनी बिना और कोई हृदय में आस न बचे। है ना? इस यहाँ तक पहुंचना है ना सबको। तो सुनसा जी, ये प्रकरण नंबर 32 यहाँ पे ओवर होता है। तो थोड़ी सी और चौपाइयां आगे लेते हैं अगले अगले वाले प्रकरण की। अभी है 10 मिनट्स। जी। श्री जी संग श्री बाई जी और भट्ट गोवर्धन, सेवा करी तन धन सो, तो हुआ साथ में धन धन। अभी उन सुंदर साथ के नाम है जो श्री जी के साथ चले थे। श्री जी के साथ श्री बाई जी चली, जो हमेशा उनके अंग संग रही। गोवर्धन भट्ट जी ने भी अपना तन और धन दोनों ही सेवा में उछावर कर दिया। इस प्रकार वे सुंदर साथ में धन्य धन्य हुए। भीम भाई भली बात सो, निक्षया तन से तन ले धन, सेवा करी उम्र लो गाए प्रेम वचन। ये भीम भाई वो सूरत वाले हैं ना, जिन जो वेदांताचार्य थे। उनके साथ एक और भी थे, श्याम भाई, श्याम भट्ट जी। तो इन उनमें उस चर्चा में वो एक ही आत्म स्वरूप, मतलब कि एक ही चैतन्य की खोज थी। और इनको ये नहीं था कि हम किसी और से चर्चा सुन रहे हैं या किसी और गुरु से सुन रहे हैं। तो वो भी अपना तन मन और धन लेकर पूरी तरह से निकल पड़े। धनी के प्रति प्रेममय वचनों का गान करते हुए उन्होंने अपना सारा जीवन सेवा में लगा दिया। याद है ना सुंदर साजी को भीम भाई जी का नाम आया था सूरत में, और हमने स्पेशली इनको याद रखने के लिए इनकी एक बात क्या याद रखी थी, किसी को याद है? इन्होंने कुछ एक एपिसोड था जिसमें हमने मतलब इनको बहुत अच्छे से दिल में बिठाया था। सूरत में ही आता है। वेदांताचार्य तो हमें पता ही है कि वेदांत के आचार्य थे, और भीम भट्ट जी और श्याम भट्ट जी, है श्याम। ना? तो इन्होंने क्या किया था, कोई एक पर्टिकुलर बात हमने याद की थी। सुरभि, याद है आपको कुछ?
याद है इन्होंने क्या किया था ऐसा? एक पॉइंट हम्म, था हमने जिस पे डिस्कशन किया था। अनिल भैया को याद आ रहा है जी, उनके पास चलते हैं। प्रणाम जी भैया। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर हाँ साथ जी। जी। जब सूरत में बिहारी जी ने वो लेटर लिखा था कि मैं आपको परम धाम से निकालता हूँ, यानी सुंदर साथ की जमात से निकालता हूँ, तो वो वहां पर भीम भाई ने सब सुंदर साथ को इकट्ठा करके वो तय किया था, वो लेटर पढ़ने के बाद, कि अब श्री जी किसी को भी बिहारी जी से मिलने जामनगर नहीं भेजेंगे, और वहां से श्री जी को प्राणनाथ जी घोषित किया था, और फिर बाद में वहां उनकी आरती उतारी गई थी, बिल्कुल। और वहां से शुरू हुआ था एक काफला। बिल्कुल प्रणाम जी भैया, प्रणाम बहुत जी। अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया। तो भीम भाई जी के नेतृत्व में सभी सुंदर साथ ने एक आवाज उठा ली थी कि अब बिहारी जी के पास नहीं जाएंगे, और फिर उनकी आरती भी उतारी थी श्री जी की। तो ये पूरा का पूरा जो मतलब एक एपिसोड था, तो किसके नेतृत्व में हुआ? कोई एक लीडर बनते हैं ना जैसे, मतलब तो भीम भाई जी ने पूरी आवाज उठा ली थी और इसके इनको मतलब घोषित कर दिया था। तो इसलिए इनका प्रसंग बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है सुंदर सा जी। नागजी अति नेह सो छोड़ कुटुम की आस, तन मन धन सब ले चला, पाया किताब नाम गरीबदास। नागजी भाई श्री जी के प्रति अत्यंत प्रेम में डूबे हुए थे। उन्होंने अपने परिवार की सारी आशा छोड़ दी थी। श्री प्राणनाथ जी के प्रति उन्होंने अपना तन मन और धन सब न्यौछावर कर दिया था। इस प्रकार उनका नाम श्री गरीबदास जी पड़ा। श्याम भट्ट संग चल्या, रया केतक दिन, वचन वेदांत सुनावत, कर न सका बस मन। यद्यपि श्याम भट्ट भी श्री जी के साथ चले थे, लेकिन केवल कुछ दिन ही साथ में रह सके। वो हमेशा वेदांत की ही चर्चा सुनाते थे, लेकिन वो अपने मन को बस नहीं कर पाए, इसीलिए वो दिल्ली से वापस चले गए थे। नाना भाई और पाखड़ी चले श्रीराज के साथ, आखिर लो निभाइया, जाके धनिये पकड़े हाथ। नाना भाई और पाखड़ी भाई भी श्री जी के साथ चले, और उनके जीवन के अंतिम श्वास तक उन्होंने अपने जीवन के अंतिम श्वास तक उन्होंने अपना मतलब संबंध निभाया। इस तरह इस तरह के समर्पण भाव वाली सेवा वही कर सकता है जिसका हाथ स्वयं धाम धनी ने पकड़कर माया से जिन्होंने मतलब इसमें ये मेनली ये बात कही गई है कि जिसका स्वयं राज्य धामधनी हाथ पकड़ता है वो ही मतलब सेवा भाव उसके अंदर उत्पन्न होता है, और वो ही जागृत होता है, और वो ही आगे जागनी लीला मतलब वो सुंदर साथ को जागृत करता है। इस टाइप से कांजी राम जी चला, ले कबीला संग, आखिर लो निभाइया, कोई रह न पीछे अंग। अब कांजी भाई और राम जी भाई भी श्री जी की सेवा के लिए चले थे, और उन्होंने मतलब उनके साथ उनका परिवार भी चला था। और इसमें कहा गया है कि वो अपने अंग अंग से मतलब कि अर्थात एक भी अंग ऐसा नहीं था जो उनकी सेवा से पीछे रहा हो। मतलब अब उनका कोई भी अंग में पीछे नहीं रहा है, अर्थात अंग अंग सेवा में समर्पित हो गया है। मतलब उनकी सेवा भावना के बारे में बताया गया है कि वो कितने अधिक समर्पित थे श्री जी की सेवा के लिए। जमुना बाई संग चली, छोड़ कुटुंब परिवार, सेवा करी स्नेह सो, जान के परवरदिगार। बिहारी जी की बहन का नाम यमुना बाई था। उन्होंने भी अपने परिवार छोड़ दिया था, उनसे आशा छोड़ दी थी, और उन्होंने प्राणनाथ जी को पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद मानकर उन्हीं के साथ चल पड़ी थी वे। अपना सारा जीवन उन्होंने धनी की पूर्वक सेवा करते हुए गुजार दिया। छबील दास संग चले, सेवन के सुख काज, बेटा जमुना का जान के, सेवा दई श्रीराज। छबील दास भी श्री जी की सेवा के लिए चले थे,
उन्होंने बहुत दिल से सेवा करी थी। और श्री जी ने उनको पानी देने की सेवा दी थी, क्योंकि वो इनके पुत्र थे, यमुना बाई के पुत्र थे। तो उन्होंने श्री जी ने इन्हें पानी देने पिलाने की सेवा दी। इनकी अष्टपैर की बीतक आएगी ना, तो छबील दास जी की सेवा बहुत बहुत सुंदर है। तो जमुना जी का बेटा था, और क्योंकि जल की सेवा में श्री जी ने उनको रखा, तो उनका नाम डाल दिया छबील दास। तो ये श्री जी के लाड हैं जो दिखते हैं हर चौपाई में। जी अनिल भैया, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी एक प्रश्न पूछ लो यहाँ पे कि जी जी। छबीलदास जी और जमुना बाई का संबंध बिहारी जी से क्या था? जी सुंदर साथ को आता होगा। जमुना जमुना बाई जी तो मालूम है, सुंदर साथ जी बताएंगे। हाँ जी लक्ष्य। जमुनाबाई तो बहन थी बिहारी जी की। हम्म। और मतलब उनका बेटा तो मतलब छबीलदास जी बिहारी जी मतलब मामा हो गए उनके, छबीलदास जी के बिल्कुल। मामा। जी अनिल भैया, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही। क्योंकि साथ साथ बिल- बच्चों को ये भी हम कहते हैं कि जाएंगे तो उनको याद भी रहेगा और संबंध का बिल्कुल पता भी चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है। और मुझे ये खुशी हो रही है जानकर कि सुंदर साथ को याद है कि जमुना बाई जी कौन थी। है ना, हमने बहुत पहले वाले प्रसंगों में किया था, शुरू शुरू के, तो इसका मतलब आप ई तक पढ़ रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। जी सुंदर साथ अभी जी एक कंटिन्यू। ऊपर वाली चौपाई थी ना, उसमें भी आई थी ये बात, हम्म। इससे कि हाँ बिहारी जी की बहन यमुना बाई ने। हाँ हम्म। जी बिल्कुल। अरे वाह, आपने तो हिंट भी पढ़ लिया था, बट बहुत अच्छे से सुंदर साथ को उतर रहा है दिल में। वेरी नाइस। जी। कोई दिन धारा रहे आए, फेर के हाँ, जाए पीछे, एक पत्रिया सेकंड, पहुंचावे। लक्ष्य का हैंड, लक्ष्य पहले से हैंड रेस, पहले वाला हैंड रेस था या अभी कुछ कहना चाह रहे थे? अच्छा हाँ बोलो। मैं बताऊं, मैं मतलब बोलना चाहूंगा कि मतलब मैंने ये इस मतलब अभी मैं ब्यावर गया था तो मैंने ये लेके आया था मैं। मतलब मैंने अरे वाह। और पढ़ी थी तो मतलब बहुत बहुत अच्छी चीज है। मतलब आपको बी तक पूरे शॉर्ट नोट्स में मिल जाएगी। पूरे हम्म। एक एक प्रसंग मतलब एक दो पेज में कवर हो जाता है। तो मैं अभी ही मतलब, और ऐसे कभी इच्छा हो ना कि आप फ्री बैठे हो 5-10 मिनट है तो यहीं टेबल पे पढ़ जाती, चलो आज एक प्रसंग पढ़ते हैं, और उससे क्या। और मेन बात, यहाँ हर जगह नीचे जो हम प्रसंग सीखते हैं वो शिक्षा लिखी हुई है। शिक्षा हम्म। मतलब मेन वो रहती है ना, अपन ये तो कहानी के रूप में, और हर जगह नीचे शिक्षा लिखी हुई कि हम उससे क्या सीखते हैं। तो कभी कभी अगर 2 मिनट भी रहता है ना तो एक शिक्षा खोल के पढ़ लेता हूँ, और फिर बस वो वो चीज आचरण में लाने का प्रयास करूँ। मतलब ये बहुत अच्छी चीज है ये सब। और ये जो अभी मेरे को आंसर था यमुना जी की, ये भी बस मैंने 2 दिन पहले ही पढ़ा था, मतलब इसलिए मेरे को क्लिक हुआ। मतलब ये प्रश्न आपके सामने आना था ना, इसलिए राजी ने आपको देखो पहले पढ़ाया। और ये हम सुबोध बाल भी तक छोटे बच्चों में इसी से कर रहे हैं। छोटे बच्चे हैं ना जो निजानंद की ओर, हमारा बाल बाल वर्ग है जो, वो इसी से ही अभी तक सीख रहे हैं। तो आप पढ़ो, अच्छी बात है। आप फिर छोटे बच्चों को भी पढ़ाने के लिए किसी दिन क्लास में आना, ठीक है? अच्छे से इसमें से आप पढ़ाई करो, और आप लोगों ने ही तो पढ़ाना है उनको। तो बहुत अच्छा है कि आपने ये बुक पढ़नी शुरू की है। सच बात है कि ये बहुत ब्रीफ नोट्स हैं, और बहुत इसमें शिक्षाओं के द्वारा काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वेल डन, चलते हैं आगे। थोड़ी सी चौपाइयाँ फटाफट से लेते हैं, 5-7 रह गई होंगी शायद से। टाइम हो रहा है सुंदर साथ तो हो जी। रही है। ओके, ठीक है। जी। कोई दिन धारा रहे आए, फेर के जाए पीछे, पत्रिया पहुंचावे साथ में, एक काम इनके। कुछ दिन तक धाराभाई भी सेवा में रहे। इनकी मुख्य सेवा जगह जगह पत्र पहुंचाने की थी, लेकिन पुनः किसी कारणवश इन्हें वापस घर लौटना पड़ा। धाराभाई याद होंगे सबको शायद, है ना? धाराभाई कौन अब थे? वो हैंड रेस कर सकते हैं जिनको धारा भाई के बारे में नहीं पता, क्योंकि अभी अभी हमने ये प्रसंग भी किया।
ठीक है सुंदर साथ जी, कोई बात नहीं, हम बस इसको खत्म करके फिर करते हैं डिस्कस अगर जरूरत पड़े तो। हाँ जी। लाल बाई संग चली श्याम बाई को ले, श्री बाई जी की सेवा मैंने काम जो करती है। लाल बाई के बेटी का नाम था श्याम बाई, और लाल बाई लालदास जी की पत्नी थी। श्री लालदास जी की पत्नी लाल बाई जी अपनी बेटी श्याम बाई को लेकर चल पड़ी। इनका मुख्य कार्य श्री बाई जी की सेवा में तल्लीन रहना था। प्रणाम जी। लेकिन ये वाली एक चौपाई और ले लो, ये बहुत बहुत सुंदर चौपाई है। ये यहाँ पे खत्म करते हैं। लालदास संग चले खाली लेकर हाथ, निभे आखिर लो चले श्रीराज जी के साथ। श्री लालदास जी भी श्री जी के साथ चल पड़े, लेकिन अब उनके पास एक रुपया भी नहीं था। वे काली हाथ थे। उनका तन मन पूर्णतः प्रियतम अक्षरातीत को समर्पित था, और उन्होंने जीवन के अंतिम श्वास तक सेवा धर्म निभाया। क्योंकि उनका तो 99 जहाज श्री जी ने मतलब अब उनको राह पे लेना था, उन्हें जगाना था और जागृत करना था, और उनकी सेवा बीतक साहिबी लिखनी है। तो फिर उनके 99 जहाज श्री जी ने डुबो दिए, और उन्हें अपने प्रेम में डुबो दिया, उन्हें खुद मतलब श्री जी ने। तो जी ये था। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर लगती है मुझे ये चौपाई की। अब उनके पास एक धन नहीं था लेकिन धनी थे, तो खाली हाथ उनके भरे हुए, कि धन नहीं था, माया का लौकिक कुछ भी नहीं, और आत्मिक सब कुछ। तो कितने धनी को पा लिया और खुद धनी बन गए। तो खाली लेकर हाथ लेकिन भरा हुआ दिल लेकर लालदास जी अपने पूरे परिवार के साथ, उनकी धर्मपत्नी का नाम लालबाई जी और उनकी बेटी का नाम श्यामबाई जी, इन सबको लेकर अब श्री जी के साथ चल लिए। तो ये बहुत ही सुंदर, अभी ये वाला प्रकरण हम कंटिन्यू करेंगे अगली कक्षा में सुंदर साची, क्योंकि अभी इसमें सिद्धपुर और मेटा और ये सब सूरत से प्रस्थान है। तो बेसिकली तो इसको हम अगली कक्षा में लेते हैं। आई होप आज किसी को कोई प्रश्न हो या कोई अपने हृदय के कोई भाव हो, कोई शेयर करना चाहता हो तो। समझ में तो मुझे लगता है सबको आ ही गया। हाँ जी अवंतिका। अभी मेरा इंटरनेट बीच में चला गया था। वो लक्ष्य ने जो बुक दिखाई थी वो सुबोध बाल बीतक थी ना? जी 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 बिल्कुल, सुबोध जी। बाल बीतक है अभी। ये बहुत ब्रीफ नोट्स हैं मतलब। तो ओके, मतलब उसने क्या बोला था मैं सुन नहीं पाई थी एक्चुअली। एक बार फिर दोबारा से लक्ष्य लक्ष्य को मैं अनम्यूट करती हूँ, एक सेकंड। प्रणाम जी। मतलब मैंने यही बोला था कि मतलब इसमें पहली बात तो कि चित्र से बहुत अच्छा है, अच्छा समझाया गया है तो अपन उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। दूसरी चीज, बहुत सारी चीज इसमें बहुत ब्रीफ में बताई गई है, तो अपने पास टाइम हो नहीं हो मतलब तो भी हम ऐसे बिल्कुल, कोई अगर हमको मतलब कोई भी प्रश्न पढ़ना हो तो बिल्कुल कम समय में अगर पढ़ सकते हैं, एकदम डिटेल में नहीं है और एकदम ब्रीफ में चीजें। और एक और अच्छी चीज मेरे को जो लगी कि सबसे लास्ट में जो है इसके शिक्षा दे रखी कि हमें क्या सीखने को मिलता है। तो अगर रोज एक शिक्षा भी अगर खोल के पढ़ के उसको आचरण में लाने का प्रयास करें तो वो भी बहुत अच्छी बात। प्रणाम जी। बिल्कुल, छोटी छोटी बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी गई हैं इसमें। और सच बात है कि कहने को मतलब बच्चों के लिए ये किताब छपी, लेकिन सच में जैसे ये वाली किताब भी और निजानंद की नींव भी, वो बुक भी अगर आपकी ये पूरी हो जाए तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। उसमें भी बहुत सारे प्रसंग ऐसे हैं कि बहुत मन लगता है, और अलग अलग तरह की एक्टिविटीज हैं। मतलब मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि सच में जब हम किसी चीज को एक्शन में चाहते हैं ना, तो ऐसी एक्टिविटीज हम भी कर सकते हैं। हम हमेशा विद्यार्थी बने रहें, हमेशा बच्चे बने रहें, सीखने की जिज्ञासा रहे। तो इसलिए जो बच्चों के लिए कहने को बुक्स रेडी की जाती हैं हमारे सुंदर साथ के द्वारा, लेकिन वो हमारे लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो बहुत अच्छा हुआ आपने ये ली। तो ठीक है सुंदर साथ जी, और अभी किसी को कुछ कहना है? जयकारा लगाते हैं, नहीं तो बात करते बाद में फिर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय,
प्रणाम जी।